उस दूसरे व्यक्ति को सीएम बनाए जो बनना चाहता था, कि नहीं था? और 18 के 3 एमएलए मेरे चुनाव जीते। तब मैंने कहा कि मैं कहता हूं साथ में सीएम बनाओ तो 3 विधायक साथ लेंगे। आपने अच्छी तरह ये बयान पढ़े होंगे। ये हनुमान बेनी वाली उदार की लड़ाई लड़ने का शौक अगर किसी को, जिस तरह बजरंगबली सीताराम जी की पत्नी थी लेकिन कूद पड़े बजरंगबली, पड़े कि नहीं पड़े? तो हनुमान बेनी वाली उदार की लड़ाई लेके उन किसान नेताओं के परिवारों में दम नहीं है, उनके बच्चों में दम नहीं है कि किसान कौम की लड़ाई हनुमान अकेला राजस्थान और पूरे देश के अंदर लड़ रहा है कि दूसरा कोई लड़ने वाला है। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मुझे लड़ने का शौक है। मैं भी चाहूं तो सुबह कांग्रेस, शाम को बीजेपी, फिर कांग्रेस में कभी गहलोत, दूसरे दिन पायलट, कभी राहुल, कभी प्रियंका, कभी उसकी बहन, कभी मौसी, कभी भांजा मुझको रोक रहा है। मैं जब चाहूँ जरा फोटो खींचाऊं, जब चाहूँ यात्रा में जाऊँ, टाटा बाय बाय करके चलो, मुझको रोक रहा है क्या? मैं भी जानता हूँ सारी चीजें। मैं तो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, कॉलेज का अध्यक्ष था, मेरे पिताजी विधायक थे, साधन संपन्न हुआ, तो वैसे नहीं उठ के आ गया, एकदम से आ गया। भाइयों, लड़ाई लड़ी, 13 एमएलए एमपी के चुनाव लड़े मेरे परिवार में, 13, 7-8 बार जीत गए। लेकिन आपको लगेगा नहीं किसी एमपी के साथ बैठे, एमएलए के साथ बैठे, किसी नेता के साथ लगेगा कि हम हमारे भाई के साथ बैठे, हमारे परिवार का आदि अगर कोई मदद मांगना आता है, मैं चाहता हूं मेरे घर से कोई खाली नहीं जाए। मैं प्रयास करता हूं, गहलोत से भी लड़ रहा हूं, मोदी से भी लड़ रहा हूं, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे यहाँ से खाली नहीं जाए, उसकी मैं मदद करूं। मैं ऐसे नहीं हूं कि एक दिन आया और 15 दिन गायब, एक दिन आया 6 महीने गायब। मेरे नागौर कल एक नेत्री अचानक उसकी आत्मा जग गई, बोली मैं तो भाजपा में जाऊंगी। अरे क्या हो गया? तुम्हारे दादाजी तो 40-50 साल भाजपा के सत्यानाथ जी का फूल कहते थे और तुमने तो बीजेपी के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ा, क्यों जाओगे? बोले नहीं, हनुमान के काम हो रहे हैं। हनुमान के काम तो वसुंधरा के समय भी हो रहे थे, लाल बत्ती लगा घूम रहा, तो ताली के मुसलमान लाल बत्ती बहुत बड़ी ताकत के लिए। ये जो झंडा मैंने दिया ना आपको, सरकार, दिल्ली की सरकार, झंडे को देखते ही पीछे हट जाती है। RLP का झंडा है, लाल कपड़ा दिखाने से रेल रुक जाती है, RLP का झंडा दिखाने से सरकार रुक जाती है देश और प्रदेश के। और आपको शायद मुझे लग रहा है आपको पुलिस के 1-2 आदमी यहाँ पसंद नहीं हो, चाहिए नहीं है ना? नहीं है ऐसा। मैं उनका ऐसा इलाज कर दूंगा कि जिंदगी भर याद रखें। मैंने कर दिया। आचार संहिता को 3-4 दिन बाकी है और उसके बाद केस करना है। 1 मिनट में जान दो क्या होगा, समझ जाओ सारी बात। और मेरी एक आदत है, मैं आधा अधूरा काम नहीं करता, मैं पूरा काम करता हूँ। या तो पागल होकर सड़कों में पत्थर फेंकता है या जेल चला जाता है, 2 ही काम करता है। और तीसरा ऊपर जाता। मेरे से लड़ने वाला मुझे सड़कों में ढंग से लड़ता हुआ अभी तक नहीं दिखा। या तो राजीनामा किया या मेरे पास आया और ये चला गया। मैं तो किसी लड़ने वाले वीर को बनकर था राजस्थान का, और मैं जिसके पीछे पड़ा उनको दिन में तारे दिखाए और क्या और मेरी मदद से अगर कोई विधानसभा लोकसभा पहुंच गए और पहुंचने के बाद अगर उन्होंने कह दिया कि हनुमान जी क्या है, वो तो चुनाव आएंगे तो पता लग जाएगा। चुनाव में पता लगता है, घोड़े का रेस में पता लगता है, मर्द का लड़ाई में और नेता का चुनाव के अंदर। चुनाव प्रदेश का नौजवान लड़ रहा है, चुनाव प्रदेश का किसान लड़ रहा है। इस बार लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं होगी, लड़ाई इस राजस्थान को बचाने की होगी। 80 लाख नया वोट है, वो 80 लाख वोट राजस्थान का भविष्य तय करेगा। और 80 लाख वोट कौन है? वो वोट है जो भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान देखना चाहता है, वो वोट है जो राजस्थान के अंदर किसी अबला की चीख पुकार नहीं सुनना चाहता, वो 80 लाख वोट है जो पेपर लीक नहीं चाहता, वो बिजली माफिया, भू माफिया, खान माफिया नहीं चाहता, वो शांत राजस्थान चाहता है। वो चाहता है कि हमें रोजगार मिले, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करे, शांति का राज राजस्थान के अंदर हो। और भाइयों, 80 लाख जो नया वोट है वो तुम्हारे में ज्यादातर पहला वोट करेंगे। 80 लाख वो और 80 लाख हमें मिले थे 2018 के अंदर। कांग्रेस को 139, बीजेपी को 136 और 80 लाख हम सबको मिले थे। तब हम अलग अलग थे। प्रयास करेंगे
एक बार इस बार गठबंधन अगर हमारे छोटे जो दल है राजस्थान के अंदर उनसे गठबंधन हो जाए, नहीं भी होता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको बता दूं, कुछ इलाकों के अंदर अगर हमें लगेगा कि हम बिल्कुल कमजोर स्थिति में और हमारे दूसरे भाई जीत रहे, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ा राजस्थान 10-15 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ आप जाओगे तो ऐसा लगेगा राजस्थान में खड़े हो, कोई मध्य प्रदेश में खड़े हो, उड़ीसा में ऐसा लगेगा आपको, कहाँ खड़े हो आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और अगर ये लिखा है कि हमें 200 में लड़ना है तो 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे राजस्थान से। भाइयों, 70 साल जिस राजस्थान के बारे में चर्चा चलती थी देश के अंदर कि राजस्थान में पार्टी नहीं बन सकती, यहाँ तो 2 ही पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। चर्चा चली देश के अंदर जब सरदार साहब का उपचुनाव हुआ, बल्लभनगर का उपचुनाव हुआ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीजेपी को 4थे नंबर पर धकेला और सरदार साहब के अंदर 50,000 जो संदेश दिया, चुनाव जल्दी हो गया था और 3 महीने बाद होता, वो सहानुभूति की लहर उस परिवार को मिली थी, वो भी नहीं मिलती और निकाल लेती। मुझे पूरा भरोसा हो खींवसर के अंदर अंतर नहीं, खींवसर लोसिया भोपालगढ़ बिलाड़ा, हमारी रीति नीति संस्कृति एक है। हम जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसको छोड़ते नहीं और एक बार मन में प्रण कर लेते हैं, वो करके ही मानते हैं। और आपने प्रण कर लिया और 10-5% अगर बचे वो इंतजार कर रहे हैं आचार संहिता का, लगी आचार संहिता और कूद के आगे। भाई काम आता है, लड़ाई के अंदर आता नहीं आता, कितना भी झगड़ा हो और भाई पे कोई आप उठा दूसरा भाई कहता है नहीं मेरा भाई है, आपका भाई इस प्रदेश को बचाने के लिए लड़ रहा है। ओसिया में कांग्रेस बीजेपी जीत जाएगी, कुछ नहीं होगा, जीतती आ रही है, लेकिन आरोप अगर जीतती है, मैसेज आएगा देश के अंदर कि ओसिया की सीट पे भी किसान को कब्जा हो गया। ओसिया में नहीं आने पंचायत चुनाव के अंदर 35,000 से ज्यादा वोट ओसिया के अंदर आपने इस पार्टी को दिए। बावड़ी के अंदर जो ओसिया की पंचायतें आती है, भाई राजूराम खोदा तो विद्यालय की राजनीति से आते हैं। राजूराम और ये सब लोग, 2 लोग जो हमेशा आपके लिए लड़े, प्रयास किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इनको दबाने का काम किया। 2 साल हो गए, अभी वीडियो नहीं लगने देते। ग्राम सेवक ने कितनी अच्छी राजनीति, खींवसर के अंदर आप जाके देखें, कोई खींवसर मांग रही है कहते कि हनुमान जी ये पूछ के काम करते हैं, वोट दिया कि नहीं दिया, मेरे पास बात करेगा, मुझे तो यही पता है, मैं तो चाहता हूँ मेरे पास आ गया सब वोट देते हैं, नहीं भी आया सब देते हैं। इतना विकास करा दिया खींवसर के अंदर। अब तो स्थिति ये हो गई सड़कें बनाने की जगह नहीं है, तो मैंने कहा सड़क के ऊपर सड़क बना दूंगा। डबल छुट्टी निकल गई, वो ऐसी फोन करते हैं, चिविंदर फोन करते। एक व्यक्ति आंदोलन का बूम पंजाब के अंदर था, पंजाब के किसानों ने दिल्ली को घेरने की रणनीति बनाई, दिल्ली की ओर बढ़े, अकेले पड़ गए। ज्यादातर जर्सिक थे, हमारा डीएनए एक है, जर्सिक जाट विष्णुई ये सब हमारा डीएनए एक है। हरियाणा के किसानों ने कहा कि पंजाब वाले तकलीफ के अंदर है, उठाओ उनका साथ। यूपी दिल्ली का किसान साथ आ गया, बॉर्डर रोक लिए गए, लेकिन राजस्थान का बॉर्डर नहीं रुका, दिल्ली जयपुर का हाईवे जाम नहीं हुआ। और किसान नेताओं ने मुझे कहा हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, इतनी मदद कर दो, एक नया इतिहास बनेगा। वीर तेजाजी महाराज उसी धरती से आते हैं जिन्होंने गायों के लिए कुर्बानी दे दी, आप हमारे लिए कुर्बानी दो, मोदी को छोड़ो, इस हाईवे को जाम करो। भाइयों, एक फुकार भरी NH जाम कर दिया और तीनों कश्मीर वापस हुए। मोदी की सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पे कोई शासन बैठा और नागौर का शासक था जिसने किसान कौम के लिए पड़ोसी की थाली को ठोकर मार दी, दिल्ली की थाली, वो भी स्टेट की थाली नहीं, दिल्ली की मिनिस्ट्री को ठोकर मार दी। इधर जब अग्निपथ है सेना के सम्मान के अंदर, अगर देश का कोई सांसद सड़क पर आया, जोधपुर में 2 लाख गांवों की रैली करके ये संदेश दिया, मोदी जी हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने इस देश को आजाद कराया 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर अगर सबसे ज्यादा शहादत किसी ने दी हमारी कौम ने दी है, हमसे टक्कर मत लो। और 2 लाख की रैली का परिणाम ये हुआ कि मोदी डर गए। लोकसभा के अंदर हर भाषण में आप देखते हो कि अग्निपथ की बात जरूर कहता हूँ पार्टी मीटिंग के अंदर, और परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर 25% रखते थे, 75 वापिस भेजने की बात थी। सरकार ने कहा कि आधों को वापस रख लेंगे, आधे वापस भेजेंगे, एक दिल्ली की उतार और भरेंगे दिल्ली की तरफ, अग्निपथ को भी वापस करवा देंगे, ये मैं विश्वास आपको दूंगा।
आपने बड़े बड़े आंदोलन देखे। अभी छात्र चुनाव को लेकर यहाँ कई बच्चे मंच में बैठे होंगे, मुझे बुलाया राजस्थान यूनिवर्सिटी में, चुनाव नहीं हो रहे। मैंने कहा कैसे नहीं हो रहे? वसुंधरा के समय चुनाव बंद हुए, मैं विधायक बन के गया, धरने पे बैठा, चुनाव की घोषणा करी, यही सीएम था 100 करोड़ 2009-10 की बात है। मैं गया यूनिवर्सिटी कैंपस पर, कई बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई जो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, उनका हमारे आपका साथ दें, कोई नहीं आया। बच्चों ने कहा भाई साहब कोई लड़ने वाला नहीं है, आप लड़ाई लड़ो। मैंने लड़ाई लड़ी, इस प्रदेश के अंदर 8-9 रैलियां करी, जयपुर में रैली की, और आपने मुझे भीगते हुए देखा था ना, भीग रहा था 2 घंटे तक। किसके लिए भीग रहा था? इन बच्चों के लिए। ये नई पीढ़ी तैयार हो, नई राजनीति तैयार हो। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रथम सीढ़ी छात्र चुनाव है। यहाँ के माध्यम से जो, इस चुनाव के माध्यम से जो बच्चे आएंगे वो मजबूत, बेबाक और लड़ने वाले होते हैं। ये प्रयास हनुमान बेनीवाल ने किया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो सरकार ने बीच में गड़बड़ की, मंत्री के घर पे ईडी आ गई थी, तो मंत्री खुद परेशान है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आचार संहिता से पहले छात्र चुनाव की घोषणा राजस्थान के अंदर हो। ये मैं प्रयास पूरा करूंगा। कांग्रेस के वो नेता तो छात्र हितों की बात करते हैं, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के अंदर जो जवान की बात करते थे, किसान की बात करते थे, कहाँ चले गए? उसी जरूरत की छतरी के नीचे बैठ के जाके बड़ी डींग आमते थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कहाँ क्या नोचुला की जरूरत करी? क्या करी राजस्थान में? बताओ मुझे। कुछ नहीं किया। जाके जरूरत की छतरी के नीचे बैठना तो खराब क्यों किया कांग्रेस पार्टी? क्यों खुद खराब हुई? क्यों हमारे जैसे लोगों को खराब किया? क्यों किसानों जवानों को बरगलाया? छात्र संघ पे एक ट्वीट तक नहीं कर सके कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अगर इतनी बात कर देते तो भी आपके मन में होती कि हम जब तकलीफ में थे उस नौजवान नेता ने हमारी बात उठाई। भाइयों, हर वो मुद्दा जो कोई नहीं उठाता, हनुमान बेनीवाल हर एक पार्टी उस मामले को उठाती है। क्योंकि लंबा समय हो गया और मुझे उससे अब लगातार टाइम भी देना है। आज रथ के माध्यम से आया हूँ, अगली बार मैं चाहूंगा कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से आऊँ। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं इस बात को लेकर मिर्ची लगेगी, हेलीकॉप्टर से क्यों आएंगे? क्यों? तुम्हें को निकल गया हेलीकॉप्टर? हनुमान जी को पैसा कौन दे रहा? कोई नहीं दे रहा, तुम दे रहे हो ना पैसा। अब ये रैली हुई, मैंने क्या दिया? खुद ही आ गए अपने साथ नोचा है कि नहीं है? रवाना हो रहे हैं, कब पहुंचोगे आप? लगातार ओसियां के अंदर रथ तो यहीं खड़ा है ना, रथ पहले भी आता था। ओसियां शिवसर में कोई अंतर नहीं। शिवसर का विकास देख लें, ओसियां का विकास देख लें, शिवसर का विकास देख लें, लौट का विकास देख लें, शिवसर का विकास देख लें। आप कोई सा भी इलाका ले लो, अपने जोधपुर का विकास देख लें। भाइयों, सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़के और अपने लोगों का काम करवाना और उनका मान सम्मान रखना, यही लड़ाई होती है। आप चापलूसी भी करो, सीएम के जयकारे भी लगाओ, सीएम साहब करते हुए घूमो, और फिर भी काम एक नहीं, एक ट्यूबवेल नहीं बनवा सकते, एक हैंडपंप नहीं बनवा सकते। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि मुझे चेहरा ही जो हमारा ये हरीश बेरड़ का परिवार पूरा चेहरा ही कांड में जिंदा परिवार को चला, एक बच्चे को 3 उनको मैंने विधायक भेजे, मेरे यहाँ बात करी, मैंने कहा इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारे समाज के किसान के बच्चे। और मैं चाहता था कि 1 करोड़ रुपए राजस्थान हम इकट्ठा करके उस परिवार को दें। दुर्भाग्य देखिए, नहीं तो हमें देना दिया और नहीं कांग्रेस ने 1 रुपया दिया। क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है? वो बुजुर्ग लोग जो ओसिया के अंदर कहते हैं कि हनुमान जी ने नए लड़कों की पार्टी के बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ, आप एक बार बात करें, बेड़ के घर पे जाए, उनकी स्थिति देखें, किस स्थिति से गुजर रहे हैं वो बताओ मुझे। वो अगर 1 करोड़ रुपया आ जाता तो काम आता उन परिवार के, बाकी बचे हुए लोगों के। आदमी तो अपन वापस नहीं ला सकते जो चला गया, लेकिन आर्थिक संबल के माध्यम से उसे सांत्वना दे सकते हैं। ये जो दिन करते हैं अपने पीछे इस बात के लिए तो करते हैं, भाई लोग आते हैं वो कहते हैं चिंता मत करो, हम आपके साथ है, जो आएगा जो आया है उसको जाना पड़ेगा, वहां घटना हो गई उसको देखो, ऐसे कहते दुख भुलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हुआ, दुख भुलाया नहीं, दुख बढ़ा दिया। पैसे नहीं देने देंगे, न देंगे और न देने देंगे। मैं अलग आदमी हूं कि काम करूंगा और 2 जगह लड़ लिए तो 2 जगह करूंगा, रोकूंगा नहीं किसी का काम। इसलिए क्यों सर नागौर एक तरफ हनुमान बेनीवाल की तरफ चल रहा है। मैंने लड़ाने का काम नहीं किया, भिड़ाने का काम नहीं किया। ये धीरे धीरे ये जागृति राजस्थान के अंदर चली। भाइयों, बिजली की कितनी बड़ी समस्या। अभी जब हमारे शहीद पुखराज मांडिया के अंदर वहां जाकर मैं बिजली के लिए किस तरह साधक थी। रामपुरा में बस ड्राइवर
द्वारा जो घटना हुई उसके अंदर भी आप देखें, ये जो घटनाएं आए दिन हो रही है उसमें राजनीति जो की जा रही है, मैं चाहता हूं कि घटनाओं के ऊपर राजनीति नहीं हो, पीड़ित को मुआवजा मिले, दोषी सलाखों के पीछे हो, कि हर नेता को ये काम करना चाहिए। अच्छा, कौन नेता क्या कर रहा है ये तो सोशल मीडिया के युग में कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी बहन प्रिया कह रही थी कि ओडिशा में कोई विदेश के लोग आएंगे, यहाँ से क्या लेके जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे, यहाँ से सीढ़ी लेके चले जाएंगे। ओडिशा की सीढ़ी तो पूरे देश में चली थी, लेके चले जाएंगे, जाके देख लेंगे, यहाँ की गंदगी के साथ साथ गंदगी की खुशबू, गंदगी की जो दुर्गंध और यहाँ की प्रसिद्ध सीढ़ी वो चीज ले जाएंगे। इससे उसका नाम है, दिल्ली में भी एक दुकान का नाम था ओडिशा की सीढ़ी, हर समय ये नगर पालिका की मांग है लंबे समय से। अभी मैं कह दूं कि आज ही घोषणा कर दूं, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, प्रयास करूंगा। यह तय है, अगर तुम लोग वास्तव में चाहते हो कि नगर पालिका बढ़े तो जरूर नगर पालिका ओडिशा को बढ़ाएंगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। जितनी टीम हमारी बैठी है हम किसी के खिलाफ नहीं। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि बुरे वक्त में कोई आदमी मदद मांग ले और लोगों को कोसे, लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगाए। खुद के गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि आप लोगों ने इस राजस्थान को क्या दिया, आप लोगों ने मारवाड़ को क्या दिया। जिन लोगों के पेट के अंदर राजा महाराजाओं के परिवार का अन्न बोलता है, जो गढ़किलों के अंदर नौकरी करके अगर चाहते हैं कि किसानों का सत्य हितैषी हो गए